अस्सलाम वालेकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है माजूरों के लिए रेकी का इलाज। जिस्मानी माजूरी क्या है? जिस्मानी माजूरी एक खासी और तवील मुद्दती हालत है जो किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से को मुतासिर करती है, जो उनके जिस्मानी काम करने, नक्लो हरकत, कुव्वत बर्दाश्त या महारत को कमज़ोर और महदूद करती है। जिस्मानी सलाहियत में कमी का नतीजा ये होता है कि इंसान में जिस्मानी हरकत जैसा कि चलने फिरने, अपने हाथ और पाँव को हरकत देने, बैठने खड़े होने के साथ साथ अपने पट्ठों को कंट्रोल करने की सलाहियत कम हो जाती है। जिस्मानी माजूरी ज़रूरी नहीं कि आपको मखसूस कामों को अंजाम देने से रोके, लेकिन उन्हें मज़ीद चैलेंजिंग बना देती है। इसमें रोज़मर्रा के काम शामिल हो सकते हैं जिनको मुकम्मल होने में ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे कपड़े पहनना या चीज़ों को पकड़ना और ले जाने में दुश्वारी। ये नोट करना भी ज़रूरी है कि जिस्मानी माजूरी की वसाहत खुद जिस्मानी हालत के बारे में नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है, जैसे काम की सरगर्मियों को अंजाम देने की सलाहियत। एक शख्स जिस्मानी माजूरी के साथ पैदा हो सकता है या उसे जिंदगी में किसी हादसे, चोट, बीमारी या तिब्बी हालत के ज़िमनी असरात के तौर पर हासिल कर सकता है। जिस्मानी माजूरी की मिसालों में मिर्गी, स्टैंड्रोम्स, कटाव और रीढ़ की हड्डी की चोटें शामिल हो सकती हैं। आम जिस्मानी माजूरी में शामिल हैं मिर्गी, दिमागी चोट और दिमागी फालिज शामिल हैं। दिमागी फालिज छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये गैर तरक्की पसंद औराज का एक ग्रुप होता है जो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मोटर फंक्शंस में खराबी पैदा होती है। दिमागी फालिज के शिकार फर्द को आम तौर पर हरकत और हम आहंगी में दुश्वारी होती है। रीढ़ की नाली की नशोनुमा की खराबी जिस्म के निचले हिस्से के फालिज का सबब बन सकती है। मजीद बरआं इसके नतीजे में शख्स आंतों और मसाने का कंट्रोल खो सकता है। हासिल शुदा दिमागी चोट पैदाइश के बाद दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से होती है। इसकी वजह से फालिज, सर की चोट, मनशियात, अल्कोहल, ऑक्सीजन की कमी या कैंसर जैसी मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हो सकती हैं। इसकी वजह से उस शख्स को अपने जिस्म के बाज़ हिस्सों को हरकत देने और रोज़मर्रा की सरगर्मियों के साथ जद्दोजहद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी की चोटों के नतीजे में जिस्म और अज़ा में हंसी और मोटर फाल की मुकम्मल या जुज़वी खराबी हो सकती है। नफ्सियाती माजूरियाँ बहुत सारी शराइत का अहाता करती हैं, बशमूल खाने की खराबी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इज़्तिराब की खराबी, डिप्रेशन और दीगर नफ्सियाती हालात। नफ्सियाती माजूरियाँ बहुत आम हैं। नफ्सियाती माजूरी की कुछ वजूहात में सदमे, हयातियाती कीमियाई अदम तवाज़ुन, दिमाग की साख्त में फ़र्क और दीगर जिन्नियाती, हयातियाती और समाजी अवामिल शामिल हैं। गरचे ये मुमकिना तौर पर संगीन नफ्सियाती माजूरी पैदा करने के लिए इनमें से कई अवामिल का एक मजमुआ लेता है। मुहक्किकीन अब भी इन हालात की महज वजूहात को तलाश करने के लिए काम कर रहे हैं। आम नफ्सियाती या जज्बाती माजूरी को अक्सर दूसरी माजूरियों से मुख्तलिफ तौर पर देखा जाता है। नफ्सियाती माजूरी वाले अफराद को अक्सर उनकी हालत का जिम्मेदार ठहराया जाता है, ताहम जज्बाती या नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला तलबा का अपनी हालतों पर जिस्मानी या हिस्सी खराबियों, सीखने की माजूरी या सेहत की दीगर दायमी हालतों के मुकाबले ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। गरचा हर कोई मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ डिग्रियों में इज़्तिराब महसूस करता है। शदीद इज़्तिराब रद्द अमल तलबा की ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पर मनफी असरात डाल सकता है, बशमूल तालीमी कारकर्दगी, इंतहाई इज़्तिराब और घबराहट के हमलों के नतीजे में सीखने और इर्तिकाज़ में कमी, तहरीफ शुदा असरात, बेख्वाबी, जिस्मानी इश्तियाल, झटके, हल्का सरदर्द और डिप्रेशन हो सकता है। इज़्तिराब के आर्जे में मुब्तला बहुत से तलबा अपनी परेशानी को हद से ज़्यादा तस्लीम करते हैं, लेकिन वो इन पर काबू पाने से कासिर हैं और इसी तरह वो परेशानी पैदा करने वाले हालात से बचना शुरू कर देंगे, जैसा कि क्लास में जाना,
डिप्रेशन डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन, बाइपोलर आम नफ्सियाती औराज हैं। इन औराज में बुनियादी खलल असर या मिजाज का है। मूड की खराबियां मैनिक डिप्रेशन बाइपोलर हो सकती हैं, जिसमें शख्स इंतहाई आला और पस्त मिजाज में बदल जाता है, और वो यकत भी हो सकते हैं जिसमें वो शख्स मुसलसल शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंतहाई तकलीफ दे और दबाव वाली जिंदगी के वाक़ये के नतीजे में हो सकता है। लोग अक्सर इज़्तिराब या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, सोने या तवज्जो मरकूज करने में मुश्किलात आती हैं, माहौल के लिए जोश या हसासियत में इजाफे का तजर्बा करते हैं। ये खराबी कैंपस में ज्यादा आम होगी। इन जहनी और जिस्मानी माजूरियों से निमटने के लिए हम यहाँ रेकी का इलाज इस्तेमाल करते हैं। रेकी एक आम तौर पर समझा जाने वाला कुली इलाज है जो किसी भी ऐसे शख्स को फौरन रिलीफ फराहम करता है जो इज़्तिराब, तनाव, एक दायमी बीमारी में मुब्तला हो या जो ज्यादा मुतवाज़न और ज़मीनी महसूस करना चाहता है। रेकी मुतबादिल अद्वियात की एक शक्ल है जिसे एनर्जी हीलिंग कहा जाता है, जिसके तहत रेकी प्रैक्टिशनर्स की हथेलियों के जरिए वसूल कुनंदा तक तवानाई पहुंचाने के लिए हथेली या हैंड ऑन हीलिंग का इस्तेमाल करता है। ये जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तंदुरुस्ती से मुतालिक मुख्तलिफ सतहों पर काम करता है। ये वाकई आपके जिस्म के साथ हम आहंगी महसूस करने के बारे में है, जबकि रेकी शिफायाबी की ताकत को खोलना है। रेकी का इस्तेमाल दर्ज झैल हालतों में से किसी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं बेचैनी, ज़हनी दबाव, नींद न आना, दायमी दर्द, बांझपन, क्राउन की बीमारी, थकावट सिंड्रोम्स और कैंसर के इलाज से निमटने की सलाहियतें वगैरह शामिल हैं। मुनासिब मुशावरत के लिए हमारा इदारा आपकी सहूलत के लिए रेकी शिफायाबी की खिदमत फराहम करता है। इस सिलसिले में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मजीद ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।